कितनी सीट वो आंकड़ा कहना मैं नहीं समझता हूं कि ठीक होगा, क्योंकि वोटों की गिनती शुरू हो गई है। अब तो हम सबको, आपको भी, हमको भी इंतजार करना होगा कि आखिर में परिणाम किस तरह से आते हैं। रहा सवाल कि हमारा भरोसा क्या है, हम ये उम्मीद करते हैं कि अच्छे परिणाम आएंगे, चौंकाने वाले परिणाम आएंगे, कांग्रेस के हक में परिणाम आएंगे। कई प्रांतों में हमारे अच्छे परिणाम आए, कहीं पर हमारे अच्छे परिणाम नहीं भी आए। हमारा ये प्रयास है कि जहां अच्छे परिणाम आए वहां और स्थिति कैसे बेहतर हो सकती है, जहां परिणाम हमारे उम्मीदों के अनुरूप नहीं आए या अच्छे नहीं आए वहां पर हम हमारा संगठन कैसा बेहतर कर सकते हैं, लोगों के साथ हमारा संपर्क कैसा बनाकर रख सकते हैं, उस दिशा में हमारे प्रयास चल रहे हैं। अभी देखो, मत गिनती चालू है और हम पहले से ही आशावादी हैं कि गुजरात में हमारी सरकार बनने जा रही है। जिस तरह से हमने लोगों के मुद्दे गुजरात में उठाए, महंगाई का मुद्दा था, किसान का मुद्दा था, व्यापारी का मुद्दा था, बेरोजगार नौजवान का मुद्दा था, ये सब मुद्दे को लेके कांग्रेस ने काफी अच्छी लड़ाई लड़ी है। नतीजे चालू हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। रोड मैप, ये तमाम चीजों में आप सबसे आगे रहे हैं। राजस्थान में यात्रा चल रही है, सरकार है यहाँ पर। कहा जा रहा है कि सबसे ऐतिहासिक भीड़ और लोगों का हुजूम जो है वो राजस्थान में देखने को मिल रहा है। आप खुद देख रही हैं और ये अपेक्षा थी, उससे कहीं बेहतर हम लोग को समर्थन मिल रहा है और सभी राज्यों में एक से एक बढ़कर समर्थन मिल रहा है। लेकिन आज दो राज्यों के नतीजे भी सामने आने हैं, गुजरात और हिमाचल के। अभी तक जो ट्रेंड चल रहा है, अभी तक जो रुझान सामने आए हैं, एक बार फिर गुजरात में बीजेपी की सरकार बन रही है, हिमाचल में बीजेपी कभी आगे कभी कांग्रेस आगे, इस तरह की स्थिति है। चुनावी हमारी भारत जोड़ो यात्रा नहीं, ये जन आंदोलन है और जन आंदोलन को वोटों में तोड़ना उचित नहीं है। ये देश की आवश्यकता है, लोकतंत्र को बचाने की आवश्यकता है। लेकिन आपने भी कई चुनाव देखे हैं, इन दोनों चुनाव के नतीजों को किस तरह से आप देखेंगे? क्योंकि एक उम्मीद कांग्रेस को थी कि हिमाचल में सरकार बन सकती है, लेकिन वहां भी बीजेपी कड़ी टक्कर दे रही है, किसी का भी पलड़ा भारी हो सकता है। भाजपा ने चुनावी प्रक्रिया को हाईजैक किया, मसल, मनी, मशीन, ये तीन हथियारों से वे नतीजे अपने पक्ष में करते हैं। बेशुमार पैसा। But Mr. Digvijay Singh was speaking to my colleague Ranjita, talking about the Congress party's prospects. Anshul, Abhijit, given the fact that, so much is being said about how the party ran a lackluster campaign in Gujarat, it did not really put the kind of, it wasn't really invested in the state, coming from a figure of 77 where it had a 42% vote share in the last election. The party could have built on those gains. Are you upset that that didn't happen in Gujarat? A lackluster campaign. It was a different kind of campaign. It was a micro strategy that was at work, going from house to house, mohalla meetings, there were nukkad sabhas. We weren't screaming and shouting from the rooftops. It wasn't that kind of campaign. Okay. It didn't pay dividends. Yes, I understand it. It didn't. I mean, we have to reimagine our politics in the state going from here. But the other point that you made, the point about resentment on the ground and the paradox that exists between resentment and voting patterns, as you well know, there can be a non-linear relationship between resentment and the way votes go. It doesn't have to follow an exactly linear pattern, a kind of a causal pattern. It doesn't exist that way in many, many elections. It might happen, but in the case of Gujarat, there were other sentiments that overtook and surmounted the kind of resentment that we saw on the ground, and it was palpable. Because after the pandemic, the mismanagement of the pandemic, the indictment by the High Court, I mean, I can cite a number of things. By the indictment by the center of the state government. Why was the state government removed? They were so happy about efficient administration. Why were 30 MLAs or 40 MLAs of the BJP replaced? Why were turncoats from the Congress party chosen as candidates for the BJP? I mean, these are questions which you also have to answer, which, gives to the fact that, yes, there was particular kind of an indictment of the management of the state, and therefore that was there on the ground. It didn't translate into votes because of a number of other reasons, which was their highly high-pitched, polarizing campaign, is the point I'm trying to make. Okay.